नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा कंटेंट और मेरे विचार आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे जैसे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक होने वाली है तो जो सेक्युलर जमात है, कट्टरपंथी जमात है और उनके साथ जो विपक्षी दल खड़े हुए हैं, अब उनकी सोच ज़्यादा दिन तक इस भारतवर्ष में चलने वाली नहीं है। जैसे जैसे राम का ये देश राम में अपने आप ही होता जा रहा है, गुलामी के चिन्ह मिटाए जा रहे हैं और विपक्षी दलों को जो निमंत्रण पत्र गए हैं और उनके जो विचार सामने आ रहे हैं, तो उनकी ये विचारधारा कट्टरपंथी सोच के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। कल की ही एक घटना मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, हमारे देश की परंपरा विरासत 5000 साल पुरानी है। अरे तो कांग्रेसियों और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये भी जरा कान खोलकर सुने। अगर आपको इतना ही मालूम है कि इस देश की विरासत 5000 साल पुरानी है और सनातन की तुम लोग कल बात कर रहे थे, तो राम मंदिर जो अब बन रहा है, ये तो आजादी के बाद ही बन जाना चाहिए था। तुम्हारी संकीर्ण मानसिकता जवाहरलाल नेहरू के टाइम से दिखाई दे रही थी। जब सोमनाथ मंदिर बनाया गया तो जवाहरलाल नेहरू उसकी प्राण प्रतिष्ठा में गए नहीं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद को भी बार बार जाने से मना करते रहे। और आज जब तुम ये देख रहे हो कांग्रेसी या विपक्षी दल कि भारत राम में हो रहा है, तो तुम्हें तरह तरह की मिर्ची लग रही है। किसी को हरी मिर्च लग रही है तो किसी को लाल मिर्च लग रही है। कट्टरपंथी सोच का तुष्टीकरण का तुम लोग अमली जामा पहनकर 75 वर्ष से इस देश की सांस्कृतिक विरासत को मिटाते रहे हो। कोई राम भक्तों पे गोली चलाता है तो कहता है हम नहीं जाएंगे। कांग्रेसियों को जब निमंत्रण पत्र मिला तो वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे। अरे तुम्हारे जाने ना जाने से अब इस देश को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम लोगों ने 75 साल तक जो डमरू बजाया है कट्टरपंथी सोच का, तुष्टीकरण की नीति का, अब ये देश राम में हो रहा है। इस तरह का जन जागरण हो चुका है इस देश के अंदर कि जिस लोकेलिटी में मैं भी रहता हूं, वहां क्रिश्चियंस की आबादी ज्यादा है दोस्तों, लेकिन वहां भी राम में हो चुकी है वो कॉलोनी। इस तरह का वातावरण 22 जनवरी के लिए इस देश में बन चुका है कि जब राम आए होंगे रावण का वध करके, उससे भी ज्यादा खुशी की लहर मुझे आज दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने कोर्ट में, समाज में, देश में राम को काल्पनिक बताया, राम का विरोध किया, आज उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। और
बार बार जो विपक्षी दल इसे राजनीतिक इवेंट दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं, तो वो भी ये कान खोलकर सुन लें और भाजपा वाले भी सुन लो। अरे जो काम तुम भाजपा वाले कर रहे हो, आरएसएस वाले कर रहे हो, तो खुले रूप से कहो कि हां हमने किया है, हम कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक इवेंट और धार्मिक इवेंट दोनों का मिश्रण अगर भाजपा वाले बोलने लगे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि राम इस देश के हैं और राम का कार्य करने वाले, चाहे वो भाजपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों या किसी भी दल के लोग हों, वो भारतवासी हैं। अगर नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम लला की मूर्ति को प्रतिष्ठित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो ये बड़े गर्व की बात है इस देश के लिए। अगर विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाजपा इसका लाभ ले रही है, तो विपक्षी दलों तुम भी लाभ ले लेते, तुम्हें किसने रोका था? और अब तुम जाकर लाभ ले लो, लेकिन तुम्हारे तो पैरों के नीचे से जमीन ऐसी खिसकी है कि तुम चल भी नहीं पा रहे हो। तरह तरह के विवाद खड़े कर रहे हो। पवन खेड़ा ने कल शंकराचार्य का विवाद उठाया कि चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं, वो इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने को मना कर चुके हैं और अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो शंकराचार्य के विवाद को ले आए ये कांग्रेसी। तो मैं इन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, जब गोरक्षा आंदोलन चल रहा था तो आपकी ही कांग्रेस की नेत्री थी इंदिरा गांधी, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी, किस तरह से साधु संतों पर गोलियां चलवाई। क्या उस वक्त शंकराचार्य नहीं थे? आज तुम्हें शंकराचार्य याद आ रहे हैं कि वो विवाद कर रहे हैं? लेकिन दोस्तों, 4 शंकराचार्यों में से 3 ने अपनी सहमति प्रकट कर दी है, अपना आशीर्वाद प्रदान कर दिया है नरेंद्र मोदी को और इस भारतवर्ष की जनता को कि 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा सुचारू रूप से हो। तो लेकिन ये कांग्रेसी और ये वामपंथी सीताराम येचुरी, जिसके नाम में राम के साथ जानकी का भी नाम है, कहते हैं हम नहीं जाएंगे। अरे आप नहीं जाओगे, बहुत अच्छा है, क्योंकि राम जी आपको बुला भी नहीं रहे हैं। और ये जो तुम्हारी कट्टरपंथी सोच है मुस्लिम तुष्टीकरण की, ये अब न्यू जनरेशन भी देख रही है कि इस देश में क्या हुआ होगा पिछले 75 सालों में। तो ये जन जागरण का समय है देश के लिए। और किसी भी देश की विरासत और किसी भी देश की पहचान वहां की संस्कृति से जुड़ी हुई होती है। तो हमारे देश की संस्कृति राम और कृष्ण से जुड़ी हुई है। बाबर की सोच रखने वाले इस देश में रह तो रहे हैं, लेकिन उन्हें अब सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि इस देश की संस्कृति के साथ चलें या अपनी मानसिकता को बदल लें। नहीं तो अभी तो ये जो 22 जनवरी आ रही है, इसी की झांकी दिखाई दे रही है। आने वाले समय में ऐसी झांकियां उन लोगों को निरंतर दिखाई देती रहेंगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही संक्षिप्त में बात की, क्योंकि ये विषय इतना गहरा और गूढ़ है कि अगर 2 घंटे भी बात करी जाए तो कम होगा। तो मेरा मानना यही है, कट्टरपंथी सोच हो या बाबरी सोच हो, अब वो इस देश में चलने वाली नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो को साझा कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।